हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लगन वालों की, सजिटेरियस असेंडेंट जो लोग हैं। देखिए, शनि का जो ट्रांजिट आया है ना 29 मार्च में, ये लाइफ चेंजिंग इवेंट है आपके लिए, क्योंकि ये 30 साल बाद आया है और ये आपके ना घर वाले भाव में बैठा है 4th हाउस में, और आपके 6th हाउस को देख रहा है, और आपके 10th हाउस को देख रहा है, और आपके लगन को देख रहा है, यानी फर्स्ट हाउस को देख रहा है। तो ये शनि का ट्रांजिट और ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। बहुत सारी पॉजिटिव्स हैं और कुछ चीजें हैं नेगेटिव, जिसका आपको ध्यान रखना है, और कैसे आप इन नेगेटिव्स में कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के अकॉर्डिंग कैसे इसको बेस्ट बना सकते हैं, और क्या फेवरेबल चीज़ें हैं जो इस साल करनी है आपने इन 2 ढाई सालों में, सब कुछ मैं बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जैसे मैंने बताया, शनि आपके 4th हाउस में बैठे हैं, वाटर साइन पे बैठे हैं पाइसेस में, और देखिए 4th हाउस में है। 4th हाउस चंद्रमा का हाउस होता है। तो थोड़ा-सा इस टाइम पे ना आपको अपने घर पे जो इमोशंस का इम्बैलेंसेस देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा आपको ना अपने घर का एनवायरनमेंट ठीक करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे ट्रबल्स आ रहे हैं, तो ये आपके हाथ में होगा उस ट्रबल्स को ठीक करना। जी हाँ, आपको घबराने की बात नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि शनि यहाँ पे आता है तो बहुत इमोशनल एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, कि बहुत सारी दिक्कतें हैं और बहुत ही अनवांटेड चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो आपने ना थोड़ा-सा अपने आप को चैनलाइज़ करना है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी आप ही हो। क्योंकि और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता है, आप ही इसका सॉल्यूशन दे सकते हो। अब कुछ ट्रांज़िट है जुपिटर का जो कुछ समय के बाद होगा, तो ये जो घर वाली कंडीशंस हैं बेटर हो जाएँगी, लेकिन वो आगे आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम जानते हैं शनि का एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है। शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है ना, आपके 6th हाउस में पड़ रही है। 6th हाउस आपका बीमारी का होता है, आपके दुःख का होता है, आपके डेली जॉब का होता है, रूटीन जॉब जो करते हो, आपका ऋण का होता है, शत्रु का होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो 6th हाउस से रिलेट करते हैं। फिर देखिए, शनि आपके कहाँ पर हाउस पे दृष्टि कर रहे हैं, आपके 10th हाउस पे। ये आपका करियर है, आपका जॉब है, आपकी कर्म है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से रिलेट करने को मिलेंगी इन ढाई सालों में। मैं आपको बताऊँगा कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन ढाई सालों में आपके, और फिर जो शनि की आखिरी दृष्टि पड़ रही है, वो आपके लगन में पड़ रही है। तो ये जो दृष्टियाँ हैं ना, ये बहुत ही बड़ा चेंजेज़ आपकी लाइफ़ में ला सकते हैं। तो आपको ना इसको आराम से समझना पड़ेगा मेरे साथ, वन बाय वन मैं आपको हर एक एस्पेक्ट से बताऊँगा। आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी एजुकेशन, आपका ट्रैवल, आपकी हेल्थ, आपकी मैरिड लाइफ़, आपके अफेयर्स, आपके रिलेशनशिप, सब चीज़ें डिस्कस होंगी इस वीडियो में, तो आप वीडियो के अंत तक बनी रहिए। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। देखिए, शनि ना 28 अप्रैल से उत्तर भाद्रपद अपने ही नक्षत्र में है। कहा जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कि नक्षत्र लॉर्ड के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स काम करते हैं। तो शनि इस वक़्त अपने ही नक्षत्र में है, तो अपना ही आपको फ्रूट देंगे इन ट्रांज़िट में। और फिर देखिए, पूर्व भाद्रपद यानी जुपिटर आपके लग्नेश के उसमें चले जाएँगे। तो ये फ़ेवरेबल है टाइम आपके लिए, जो बहुत ही पॉज़िटिव लेके आएगा इस फ़ेज़ के बाद। फिर आ जाएँगे शनि अपने ही नक्षत्र में 26 जनवरी 2026 को, तो फिर वो वही वाला चीज़ें आपको फ़ेस करने को मिलेंगी जो आपको इस ट्रांज़िट में करने को मिला था। फिर आएगा मरकरी वाले रेवती नक्षत्र में आ जाएँगे। तो ये एक ट्रांज़िट है नक्षत्रों का, जो टाइम टू टाइम इन ढाई सालों में शनि तो एक ही जगह बैठे हैं, लेकिन नक्षत्र के हिसाब से भी आपको ट्रांज़िट आपको फ़ेवर करेंगे। तो जो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन डिटेल में। देखिए, करियर एंड फाइनेंस की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांज़िट है। देखिए, आपके करियर यानी आपकी जो डेली जॉब, आप जो सुबह उठ के जॉब पे जाते हो, काम करते हो, रूटीन काम करते हो, तो उस टाइम पे शनि आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा, स्ट्रिक्टनेस ऑफ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 6th हाउस में पड़ रही है। आपको अपने करियर को ना इम्पोर्टेंट और एक कहते हैं ना कि सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बहुत लीनिएंट हो या आप बहुत मज़ाक ले रहे हो अपनी जॉब को, तो इस टाइम पे जॉब की हानि हो सकती है। आपको हो सकता है कि आपकी जॉब छूट जाए, या फिर आपकी जॉब में ट्रबल्स आ जाए। तो ये मैं आपको ट्रिक पहले ही बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप ऐसी कोई गड़बड़ें ना करो। तो वीडियो सुनने का मतलब ये नहीं कि आप ओवरऑल फेवर्स कि मेरे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा जान के चले जाएँ, लेकिन आपको अपने ना कर्मास भी अलाइन करने पड़ेंगे ट्रांज़िट के हिसाब से, एस्पेक्ट के हिसाब से। तो ये वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, शनि के जो दूसरी दृष्टि पड़ रही है, आपके 10th हाउस में पड़ रही है। ये जो दृष्टि है, ये भी आपके करियर को ही देख रही है, आपके कर्म को देख रही है, जो आपका जॉब वाला फैक्टर है। तो इस पे डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है शनि की 7वीं, तो ये आपको फिर वही चीज़ बोल रही है कि दोस्त सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन आपको ना एक जॉब चेंज का या फिर कहीं दूर आप ट्रैवल करके जॉब चेंज हो सकती है इस टाइम पे, क्योंकि शनि आपको ना ट्रैवल के भी योग बना रहा है जॉब के रिलेटेड। तो आप कहीं पर जॉब चेंज होगा, प्रमोशंस भी हो सकती है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं, तो आप सीरियस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने की जॉब चेंज करी, फिर दूसरी जॉब ले ली और आप ऐसे चेंज पे चेंज करे जा रहे हो, तो ये फ़ेज़ ना आपके लिए बहुत ही खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके 6th हाउस को भी देख रहे हैं और आपके 10th हाउस को भी देख रहे हैं।
तो आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब देखिए आपके फाइनेंस की बात करें तो आपके लगन को भी देख रहे हैं शनि, तो जो भी सुख, लग्ज़री आप लाइफ़ में लाओगे अपने लग्नेश के हिसाब से भी लाओगे। तो जुपिटर की प्लेसमेंट और जुपिटर का अष्टक वर्ग स्कोर भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छा। अब देखिए यहाँ पर ना शनि का भी स्कोर आप देखेंगे अगर अष्टक वर्ग में तो अब वो फ़ेवरेबल होना चाहिए। तो ये एक जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है क्योंकि देखिए ट्रांज़िट तो मैं आपको बताऊँगा जुपिटर का, लेकिन आपके नेटल चार्ट में जुपिटर कहाँ प्लेस है क्योंकि आपके ना देखा जाए आपके लग्नेश के स्वामी जुपिटर हैं और आपके 4th हाउस के स्वामी जुपिटर हैं और यहाँ पर देखिए आपके धन भाव के स्वामी सैटर्न है और यहाँ पर आपके एफर्ट्स के स्वामी सैटर्न है। तो ये बहुत चीज़ें रिलेट कर रही हैं जुपिटर से इन ट्रांज़िट में। तो जुपिटर का अच्छा प्लेसमेंट होना आपके नेटल चार्ट में बहुत ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका जुपिटर किस हाउस में बैठा है, तो मैं आपको फर्दर गाइड कर पाऊँगा। देखिए अब बात करते हैं फैमिली एंड रिलेशंस की। देखिए फैमिली एंड रिलेशंस की घर पे बैठे हुए हैं तो आपको अपनी माँ के साथ, माताजी के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, आपने अपनी फैमिली में अच्छे संबंध बनाने हैं, फिर आपके लगन को भी देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा ना अपने जो आपको इगोइस्टिक जो अप्रोच है, अगर आपको लगता है वैसे तो धनु लगन वाले लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपको ईगो आ गई है, आपको लग रहा है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अकेले काम कर लूँगा, तो ये चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा क्योंकि आपको अपनी बॉडी को, अपने सोल को, अपने माइंड को कनेक्ट करना पड़ेगा एज़ पर द सनी ट्रेट। आपको शनि के हिसाब से चीज़ें चलनी पड़ेंगी, सबकी सुननी पड़ेगी, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और जो लो तबके के जो छोटे लोग हैं, जो लो इनकम वाले लोग हैं, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा आपके, चाहे वो आपके नौकर हैं, चाहे आपके कलीग्स हैं, चाहे आपके सबॉर्डिनेट्स हैं। तो ये जो ट्रेट है शनि का ना, ये ओवरऑल आपको बता रहा है कि कैसे आपने रिलेशनशिप रखनी है, कैसे फैमिली को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है इन इन ट्रांज़िट में। तो मोटा-मोटा अगर मैं देखूँ तो ये ट्रांज़िट आपके लिए फ़ेवरेबल है, आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादा मुझे ट्रबल दिख नहीं रही है। लेकिन जो आपने ध्यान रखना है आपके करियर और फाइनेंस को आपने सीरियसली लेना है इन ट्रांज़िट में। देखिए अब बात करते हैं हेल्थ की। शनि देखिए आपके सुख वाले भाव में बैठे हैं, आपके होम वाले भाव में बैठे हैं और आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। तो 6th हाउस ना आपका ऋण होता है, आपका लोन्स होता है और आपका ना हेल्थ भी होता है, आपके रोग भी होते हैं। तो आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टाइम पे ना 7th हाउस इस टाइम पे शुक्र की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर कोई आपका ग्रह बहुत बेकार बैठा है या फिर बेनिफिक बैठा है तो यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रबल्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ मेलेफिक प्लैनेट बैठा है और ये ओवरऑल अच्छा कंडीशंस में है, अगर एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है इसमें, तो ये बहुत फ़ेवरेबल रहेगा और आप इन सब चीज़ों में नहीं फँसेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आप जॉब या आप जो काम करोगे ना, वहाँ पे आपने ना कुछ गलत नहीं खाना-पीना है क्योंकि इस टाइम पे जो योग मुझे दिख रहे हैं कि आपको फूड पॉइज़निंग के योग, आपके पेट खराब होने के योग या स्ट्रेस से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड ट्रबल्स आने को मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी इनर वॉइस वाइज़ देखें तो आपको मेडिटेट करना है क्योंकि आपके घर वाले भाव में शनि बैठ गए हैं, तो चैन से नहीं बैठने देंगे अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहे। तो आपको घर पे जाते ही मेडिटेट करना है, माँ-बाप की सेवा करनी, खासकर माँ के साथ समय बिताएँ, उनकी सेवा करें रात को और उनके पैर दबाएँ, उनको जो भी खाना-पीना है, जो उन आप अपने हिसाब से उनको सर्व करें क्योंकि शनि अगर ये सब काम आप करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं ईज़ करेंगे क्योंकि आपके ना 4th हाउस में बैठे हैं, आपके घर पे बैठे हैं, तो आपको वहाँ पे दिक्कतें नहीं देंगे। तो एक ये ओवरऑल हेल्थ एंड इनर वॉइस का एक ट्रेट है जो मैंने आपको 2.5 साल में बताया, कर्मा अलाइनमेंट भी आपको मैंने समझाया। अब देखिए ट्रैवल्स तो होगा, इस साल आप जॉब से रिलेटेड या इन 2.5 सालों में जॉब से रिलेटेड ट्रैवल तो करोगे। देखिए अभी जुपिटर तो यहाँ पे बैठा है, तब ये ट्रांज़िट करके 4th कर्क में जाएगा तो उच्च का हो जाएगा और फिर आपके 12th को देखेगा। तो इस टाइम पे आप कुछ समय के बाद आपको ट्रैवल के पूरे योग हैं, फिर उसके बाद जुपिटर आपका ना यहाँ पे सैटर्न को भी देखेगा, शनि को भी देखेगा अपनी 9वीं दृष्टि से, तो जो बहुत फ़ेवरेबल टाइम रहेगा आपके लिए और आपका देखोगे कि जो घर में एनवायरनमेंट खराब हो रहा था, वो भी ईज़ हो जाएगा, बहुत अच्छे से चीज़ें चलने लग जाएँगी। तो जुपिटर की दृष्टि जो आपके लग्न से बहुत मैटर करेगी, लेकिन उस टाइम पे ना थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा कि आप हिडन वे में चीज़ों को ना करना लग जाएँ या फिर आपको कोशिश करना है जो कर्मा अलाइनमेंट के हिसाब से आपको ना कुछ नई लर्निंग लेनी है, कुछ ऐसी अकल्ट साइंस से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसी रिसर्च करनी है जिससे ना आपका ये ट्रेड बने रहे और आपको जो जुपिटर का ट्रांज़िट हुआ है, जो आपके लिए फ़ेवरेबल हुआ है 4th हाउस में, वो बेनिफिट जाए एक्सॉल्टेड होके। देखिए, ये तो मैंने आपको ओवरऑल ट्रांज़िट बता दिया, सारी चीज़ें आपकी कवर कर दी, एजुकेशन, आपका ट्रैवल, आपका हेल्थ, आपकी फाइनेंस, आपका लव लाइफ़। लेकिन जो मुझे मैटर करता है, मैंने जो कर्मा अलाइनमेंट आप मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो आपने ना अपने कर्मास को अलाइन करना है क्योंकि शनि ना कर्मास ही देखते हैं। तो इस टाइम पे जो-जो हाउसेस में दृष्टियाँ पड़ रही हैं और शनि 4th हाउस में बैठे हैं, 6 में देख रहे हैं, 10th में देख रहे हैं और आपके लगन को देख रहे हैं। तो इस हाउस से रिलेटेड आप चाहे आपको नहीं पता तो गूगल करें या फिर आप मेरी वीडियोज़ देख लीजिए या किसी की वीडियोज़ देख लीजिए। इन हाउस से रिलेटेड आप अपने कर्मास को मैनेज करें।
आप इस वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूज़न है। तो आपने यही आपने ट्रेड करना है, यही आपने चीज़ें करनी है इन ढाई सालों में, इससे अलावा कुछ नहीं करना है। और जैसे ही जुपिटर आपका 8th हाउस में चला जाएगा, तो जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपके फाइनेंस में जो ट्रबल्स चल रहे थे, वो भी बेटर होना शुरू हो जाएँगे और आपके घर में भी जो ट्रबल्स हो रहे थे, वो भी बेटर होना शुरू हो जाएँगे। तो ये एक ओवरऑल ट्रांज़िट है शनि का जो 30 साल बाद आया है आपके लगन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे लॉयल सब्सक्राइबर हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपने सारे लोगों को ये वीडियो को पहुँचाएँ।